क्योंकि हनुमान जी भी अपने पूर्वजों से मिलने के लिए पितृलोक गए हैं। अच्छा। हाँ जी, ये कई बार यह कथा आती है कि अपने पूर्वजों से मिलने के लिए हनुमान जी पितृलोक गए और वहाँ जा कर के उनसे मिले। अच्छा, एक आम धारणा लोगों के मन में रहती है, ये हमने भी सुना है कि बहुत से लोग कहते सुना है, बहुत से लोग प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी जो फोटो है, तस्वीर है, घर में ना रखें। अहिरावण का वध करने गए थे, हाँ, उस रूप में उन्होंने वध किया था। ये क्या, ये कोई मिथ है या फिर नहीं? मतलब तो क्या है? और आप पितृलोक है, इसका शिव पुराण में बहुत स्पष्ट उदाहरण है। पितृलोक की ही 3 कन्याएं धरा पर आई शिव पुराण के अनुसार, जिसमें से आप जो पार्वती जी की माता देखते हैं, मैना, वह पितरों की कन्या है, जो पितृलोक से आई हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे कार्य में, हमारे व्यवसाय में, हमारे रोजगार में अगर बाधा है तो हमें समुद्र लांघते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को लगाना चाहिए, फोटो को लगाना चाहिए, जो कि इस बात का सूचक है कि आपका कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। देखिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए आप हनुमान जी की पंचमुखी फोटो लगाइए। जो 5 मुख वाले हनुमान जी हैं उनको विराजमान करिए, तो निश्चय ही हनुमान जी कृपा आपके जीवन में होगी और उसके माध्यम से आपको उस दोष से मुक्ति की प्राप्ति होगी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही उपयुक्त समय आ गया है कि हनुमान जी का पूजन करके, कुछ उपायों को करके आप पितृदोष से खुद को मुक्त कर सकते हैं। और ये सब बताने के लिए आज एक बार पुनः उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आचार्य जी ज्योतिषी भी हैं, कर्मकांड के तो बहुत अच्छे जानकार हैं और साथ ही राम कथा भी करते हैं, भागवत कथा करते हैं, शिव महापुराण की भी कथा करते हैं जी। और इधर तो काफ़ी व्यस्तता है आपकी रही कथाओं में। तो हनुमान जी तो ऐसे हैं कि हर समस्या का समाधान हनुमान जी के पास है जी। आज क्या भक्तों को बता रहे हैं? प्रायः देखा जाता है लोगों के बीच में कि उनकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, या लोगों को आभास होता है कि हमें पितरों से संबंधित समस्या है। तो यह जनसाधारण में आम हो गया है, हर व्यक्ति इससे परेशान है, व्यथित है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो एक हनुमान जी का उपाय है जिसको करने मात्र से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी अपने पूर्वजों से मिलने के लिए पितृलोक गए हैं। अच्छा। हाँ जी, ये कई बार यह कथा आती है कि अपने पूर्वजों से मिलने के लिए हनुमान जी पितृलोक गए और वहाँ जा कर के उनसे मिले। तो ऐसे ही करके जिस प्रकार से हनुमान जी अपने पूर्वजों से मिले, और उसी प्रकार से हम लोग किस प्रकार से मिल तो नहीं सकते, तो लेकिन कोई उपाय जिसके माध्यम से उनकी संतुष्टि हो सके। जो पितृदोष लगा हुआ है, जिस कारण से हमारे जीवन में कार्यों में बाधा आ रही है, मानसिक अशांति आ रही है, घर में एक तनाव का माहौल है, वो सब कैसे दूर हो सकता है? तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा है, आप इसको पितृपक्ष में कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि एक अनुष्ठानात्मक पूजा है और 11 दिन का यह अनुष्ठान आप मान के चलिए, 11 दिन का अनुष्ठान है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर हनुमान जी की कोई प्रतिमा स्थापित करनी है। ऐसी प्रतिमा जिस पर आप सिंदूर चढ़ा सके, ऐसी प्रतिमा जिस पर आप चमेली का तेल चढ़ा सके, इस प्रकार की प्रतिमा लेंगे और सबसे पहले उसका श्रृंगार करें। श्रृंगार करके वह प्रतिमा सन्मुख अपने विराजमान रखें और एक तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें और स्वयं भी लाल आसन के ऊपर बैठें और लाल वस्त्र धारण करके रहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वस्त्रों में ध्यान रखिए, गमछा टाइप ओढ़ करके बैठें, सिला हुआ वस्त्र ना हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छा है। हाँ, सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, लाल वस्त्र होना चाहिए। ऐसा वस्त्र धारण करके आप आसन के ऊपर बैठिए और ध्यान रहे स्थान आपका एकांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्यवधान आपके मंत्र जाप के समय नहीं होना चाहिए। और तुलसी की माला जो आप जाप करेंगे वह तुलसी की माला के ऊपर करना होगा और उसमें एक कलश हनुमान जी के बाएं भाग पर स्थापित करें और उस कलश में जल स्थापित करें। एक सुपारी डालें, उसके अंदर एक सिक्का डालें, अक्षत डालें और पल्लव लगा करके, श्रीफल नारियल लगा करके उसको स्थापित करें। सन्मुख एक दीप प्रज्वलित करें जिस समय आप अनुष्ठान करेंगे।
और उस समय सबसे पहले माला को भी सिद्ध करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। माम माले महामाये सर्वशक्ति समन्वित, इस मंत्र के माध्यम से आप माला को सिद्ध करिए और उसके बाद में जिस मंत्र का जाप होना है उस मंत्र को हनुमान जी के सामने बैठ करके ऐसी प्रार्थना करिए कि हम इसे हनुमान जी से ही प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मंत्र का गुरुमुख होना आवश्यक है उसकी सिद्धि के लिए। तो आप ऐसा मान करके करिए कि जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं वो हनुमान जी से ही हमने लिया है और उसी का हम लोग जाप कर रहे हैं। तो ऐसा कह करके आप जब जाप करेंगे तो हनुमान जी कृपा से आपको आपके पितृदोष में सफलता मिलेगी, वह दोष दूर होगा। तो इसके लिए आपको मंत्र का जो जाप करना है वह मंत्र बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही पीड़ानाशक है, कष्टनाशक है, प्रेतबाधा का नाशक है, पितृदोष का नाशक है। वह मंत्र आप बोलेंगे, ओम घंटा करडौ महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम घंटा करडौ महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको नियमित रूप से 1100 जाप प्रतिदिन करना है। 1100 जाप प्रतिदिन करेंगे और 11 दिन लगातार करेंगे आप। ऐसा करने के बाद फिर आपको इसका दशांश यज्ञ करना है। 10वां जो भाग होगा मंत्र जाप का उसका दशांश यज्ञ करना है, उसका दशांश तर्पण करना है। दशांश यज्ञ मतलब हवन करना है। हाँ, यज्ञ, अच्छा। हवन, दशांश हवन करना है और हवन करने के बाद दशांश उसका तर्पण करना है और उसके बाद 10वां भाग ही उसका मार्जन करना है। उसके बाद गाय को प्रसादी आप ग्रहण कराएं, अगर कोई ब्राह्मण हैं तो उनको ग्रहण कराएं और उसके बाद में प्रसाद बांटें। 10, 20, 50 जितने भी लोगों को आप खिला सकते हैं। घर पे नहीं खिला सकते तो बाहर ले जा करके उस दिन ये करें तो आपका वह अनुष्ठान जरूर पूर्ण होगा और हनुमान जी कृपा से आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, आपका पितृदोष जरूर दूर होगा। और दूसरी बात, विशेष बात मैं यह कह देता हूँ, कई लोग विचार करेंगे कि कब करना है इसको, हाँ। पितृपक्ष में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसको पितृपक्ष में ही करना श्रेयस्कर है। अच्छा, क्योंकि पितरों के लिए है तो उसको पितृपक्ष में किया जाए तो बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है और आपको इसमें 100% लाभ मिलेगा। आपको उसको एक बार जरूर करें। अच्छा, ये भी बताएं, चूँकि इसमें जैसे माला की सिद्धि की आपने बात की, हाँ, मंत्र तो लोग पढ़ सकते हैं, तो इसमें एक बात आएगी कि ये तो कई बार विद्वान पंडित जी करेंगे तब ठीक है, लेकिन एक सामान्य जन अगर करना चाहे, हाँ, तो वो कैसे इसको सरल कर सकता है? नहीं, उसमें लिए बड़ा साधारण सा उपाय है कि सबसे पहले गंगा जल से आप माला को पवित्र कर लीजिए और जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें एक संकल्प की प्राथमिकता होती है। तो संकल्प आप मानसिक कर सकते हैं। संकल्प वैसे तो संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन आप भावनात्मक संकल्प करिए कि मैं इस कार्य के उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा भाव है, ये मेरा प्रण है। आप हनुमान जी से स्वीकार करें, क्योंकि भगवान को हर भाषा समझ आती है। वेदों की भाषा संस्कृत है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में पुकारेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। तो आप जो संकल्प है आप वो मन में अपना बोल दीजिए कि मेरा ये भाव है, इसके निमित्त में ये कर रहा हूँ, तो आप बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। तो ऐसा संकल्प करके और माला को प्रणाम करके कि माम माले महामाये दिव्य तेज समन्वित, आप दिव्य तेज से समन्वित हैं और आपको जो भी धारण करता है आप उसके कार्य को सिद्ध करने वाली हैं। तो आज मैं आपको धारण कर रहा हूँ अपने पितृदोष की मुक्ति के लिए, तो आप मेरे इस कार्य में भी सहायक हों और सिद्ध हों। आपके द्वारा फेरा गया मंत्र मुझे सिद्धि को प्रदान करने वाला हो, ऐसी माला से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप यानी भावनात्मक तौर पे भी आप, हाँ, माला से इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं अगर संस्कृत में आपको दिक्कत है। जी जी। अच्छा, पितृदोष में हनुमान जी के कौन सी फोटो लोग लगा करके पूजा करें तो ज़्यादा? हाँ, देखिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए आप हनुमान जी की पंचमुखी फोटो लगाइए। जो 5 मुख वाले हनुमान जी हैं उनको विराजमान करिए, तो निश्चय ही हनुमान जी कृपा आपके जीवन में होगी और उसके माध्यम से आपको उस दोष से मुक्ति की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक आम धारणा लोगों के मन में रहती है, ये हमने भी सुना है कि बहुत से लोग कहते सुना है, बहुत से लोग प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी जो फोटो है, तस्वीर है, घर में ना रखें। अहिरावण का वध करने गए थे, हाँ, उस रूप में उन्होंने वध किया था। ये क्या, ये कोई मिथ है या फिर नहीं? मतलब तो क्या है? हनुमान जी उसका वध करने गए थे तो आपको क्या समस्या है? तो बुराई के नाश के लिए गए थे ना। अब बुराई के नाश के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या समस्या? आप तो भक्त हैं ना। मान लीजिए आप ये देखिए ना, पंचमुख धारण करके उन्होंने काम कितना बड़ा किया है।
आप इस पर ध्यान दीजिए। आप यह मत देखिए अहरावण को मारा, अहरावण कौन सा हमारी बुआ का लड़का था जो मार दिया तो हमें दिक्कत है, मारो बहुत अच्छी बात है, तो पंचमुखी होने में हमें समस्या नहीं है। भक्त को कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। पंचमुखी हनुमान जी तो इस बात की सिद्धि है कि अगर आपने यह स्वरूप रखा है तो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। जब कोई भी राम जी को खोज नहीं पा रहा था, राम जी लक्ष्मण जी कहां है, प्राय लुप्त हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में जाकर के यही रूप धारण करके हनुमान जी उन्हें वापस लेकर के आए थे। तो इसका मायने यह है कि आप यह रूप धारण करेंगे तो यह निश्चित है कि कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि वह स्वरूप, वह औरा उस प्रकार का बना हुआ है कि भगवान आपके कार्य को सिद्ध करेंगे ही करेंगे। वह सिद्धि का सूचक है वह स्वरूप जो है। इसलिए निसंकोच आप, हाँ, नहीं, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है कि रखना नहीं रखना वाला संशय ही नहीं, बिल्कुल रखना ही रखना है। जब बड़े कार्य को सिद्ध करना होता है तो बड़े स्वरूप को धारण करना होता है। तो हनुमान जी का यह बड़ा स्वरूप है, इसलिए मैंने कहा कि आप पंचमुखी हनुमान जी रखिए उसके लिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें लगे हाथों, ये बता दीजिए, बहुत लोग अब तो अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए लोग अलग अलग हनुमान जी की फोटो लगाते हैं। जी। नौकरी के लिए कौन सा लगाएं लोग? देखिए, हाँ, ये बात बिल्कुल बहुत मायने है। नौकरी है, आपका व्यापार है, आपका व्यवसाय है, आप चाहते हैं उसमें उन्नति हो, तो आप हनुमान जी की समुद्र लांघते हुए की फोटो लगाइए। आप उसको अपने विचारों के साथ में जोड़िए। समुद्र लांघने का मतलब है कि जो कठिनाई है जिसको पार करना कोई जानता ही नहीं है। कोई इतने समूह था, वानर युद्ध था, कोई भी ऐसा नहीं था जो कह दे कि हम समुद्र पार चले जाएंगे। तो हनुमान जी समुद्र लांघते हुए हनुमान जी की फोटो लगाने का मतलब है सफलता का प्रतीक, सफलता का सूचक। कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं और उन्होंने उसको पार किया। जो बाधा है, समुद्र रूपी जो बाधा है, जो संसार रूपी बाधा है, जिसमें सुरसा भी आती है, जिसमें सिंह का भी आती है, तो ऐसी बाधाओं को पार करने के लिए हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं। तो ऐसे ही हमारे कार्य में, हमारे व्यवसाय में, हमारे रोजगार में अगर बाधा है तो हमें समुद्र लांघते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को लगाना चाहिए, फोटो को लगाना चाहिए, जो कि इस बात का सूचक है कि आपका कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। हाँ, बहुत से लोगों का वीजा नहीं लगता जो विदेश जाना है, वो इसको लगाएं, उनके लिए भी। हाँ, उनके लिए भी ये कि हनुमान जी तो बिना वीजा के पहुंच गए थे, उस समय उन्हें जरूरत ही नहीं थी वीजा लगाने की, क्योंकि उनके ऊपर तो वीजा राम जी का लगा हुआ था। दासो हम कौशलेंद्रस्य। तो आप अगर बाहर विदेश में भी जाना चाहते हैं तो भी समुद्र लांघते हुए हनुमान जी की प्रतिमा आप लगाइए, तो आपका देखिए कार्य सिद्ध होगा। जी, इससे जुड़ा एक और प्रश्न ले लेते हैं, चूँकि आजकल के समय में बहुत से युवा पीढ़ी के लोग हैं। जी, कई बार तो अब उसमें लोकलाज से भी लोग प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन मन में बातें चलती हैं बहुत से लोगों की। लोग सोचते हैं कि जो लोग इस धरा पे मौजूद हैं उनकी तो इज्जत करनी चाहिए, उनके प्रति तो भाव रखना चाहिए, लेकिन जो पितृदोष के बारे में जो आपने चर्चा की, अब जो पितृ हैं ही नहीं इस धरा पे, बहुत से लोगों का ऐसा सोचना मानना है, उनके प्रति भला क्या भाव किसी का हो सकता है? वो तो है ही नहीं यहाँ सुनने के लिए, देखने के लिए। ये भी प्रश्न बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं। देखिए, ये आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन आप शास्त्रों की तरफ जाएंगे, पुराणों की तरफ जाएंगे तो पूरा पितृलोक है। और आप पितृलोक है, इसका शिव पुराण में बहुत स्पष्ट उदाहरण है। पितृलोक की ही 3 कन्याएं धरा पर आई शिव पुराण के अनुसार, जिसमें से आप जो पार्वती जी की माता देखते हैं, मैना, वह पितरों की कन्या है, जो पितृलोक से आई हैं यहाँ पर, जिनको सनत कुमार जी ने श्राप दिया। दूसरी जो सुनैना है, वो पितरों की कन्या यहाँ पर आई हैं। और तीसरी जो कीर्ति जिन्हें कहा गया है, राधा रानी की माँ, जो धरा पर तीनों शक्तियां आई है ना, तो इन तीनों की जो माँ बनने का सौभाग्य मिला है, ये पितरों की कन्या को मिला है। जिस समय ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में सब लोग आमंत्रित थे, वहाँ पितृलोक से भी देवलोक गए और पितरों की तीनों ये कन्याएं गई वहाँ पर जा कर के, और जब वहाँ पर विराजमान हुई तो सनत कुमार जी का आगमन हुआ। सब लोग खड़े हो गए थे, लेकिन ये तीनों कन्याएं, शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि महादेव जी की प्रेरणा से खड़ी नहीं हुई। और जिन सनत कुमार जी को कभी क्रोध नहीं आता है, महादेव की प्रेरणा से उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया कि तुम यहाँ पितृलोक में रहने योग्य नहीं हो, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें धरा पर जाना होगा, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। तो जब उन्होंने श्राप दे दिया तो वो तीनों कन्याएं चरणों में गिर गईं कि महाराज आपने श्राप दे दिया, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें इस बात का भान ही नहीं था कि आपका आगमन आ गया है।
दो चीजें रहती हैं, एक तो ये कि आपको पता है कि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, और एक आपको पता ही नहीं है कि कोई आया तो उसमें तो अपमान नहीं है। तो जब शरद कुमार जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो अब आपको जाना तो पड़ेगा, यह शायद महादेव की प्रेरणा है, लेकिन हमारा यह आशीर्वाद मानिए कि आप जाते समय, आप जब पृथ्वी पर जाएंगी तो आप तीनों को पराशक्ति का मातृ बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो बड़ी कन्या मैना बनी आकर के, दूसरी कन्या सुनैना बनी, और तीसरी कन्या कीर्ति बनी। एक पार्वती की मां कहलाई, एक जानकी जी की मां कहलाई, और एक ब्रज की अधिष्ठात्री देवी स्वामिनी श्री राधा जी की मां कहलाई। तो पितृलोक है, आप यह नहीं कह सकते कि पितृलोक नहीं है। और पितरों के लिए हम करेंगे तो हमें उनको, कई लोगों का प्रश्न यह होता है कि कैसे उन्हें मिलेगा जी, हम तो यहाँ कर रहे हैं, पृथ्वी पर कर रहे हैं, वहाँ उन्हें कैसे मिलेगा। आप यहाँ अकाउंट में पैसे डालते हैं, विदेश में पहुंचे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाता है? आपने तो पैसा यहाँ दिया है ना, पैसा तो आपका यही है ना, लेकिन मिल तो उसको गया ना विदेश में बैठे हुए, कैसे मिल गया भाई? जब आपके आज की इस वैज्ञानिक पद्धति से ऐसा संभव है, तो क्या उस पद्धति में ऐसा संभव नहीं है? अब आप यहां से विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को पैसा कैसे पहुंचाते हो? उसका एक कोई विशेष अकाउंट नंबर होता है, एक विशेष उसका IFSC कोड होता है, एक विशेष उसका नाम होता है, ये आप सब अंकित करके देते हैं, बैंक में देते हैं, वो मैच करता है और वहां पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं तो उनका नाम होता है, उनका गोत्र होता है, और उसके नाम से संकल्प होता है जो उनका वेरिफिकेशन करता है कि आप जिसके नाम से दे रहे हैं उसी को प्राप्त होगा। तो इस बात में संशय मत करिए। और इस बात का जीवंत उदाहरण श्री राम जी का है। राम जी के पिताजी धरा पर नहीं रहे, लेकिन गया जी में आप जानकी जी के माध्यम से उन्होंने पिंडदान ले लिया। और आप कह रहे हैं कि वो कैसे लेंगे, हमें क्या पता है। तो ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं। और आपने तो शुरू में ही कहा कि हनुमान जी तो पितृलोक गए। हाँ, हनुमान जी स्वयं पितृलोक में गए, हाँ, मिल करके आए। और दूसरा है कि हमारे भाव, ये भाव भी हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के प्रति बिल्कुल भाव प्रकट करें। कई बार तो होता है कि व्यक्ति इस धरा पे मौजूद भी है, लेकिन उसका कोई जानने वाला दूसरे शहर में है, तो वहाँ उसकी खुशी में वहीं से वो शरीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वहीं से शरीक हो जाता है। वहाँ उसके, अगर उसको किसी का जन्मदिन हो तो वहाँ भी मनाना शुरू कर देता है। हाँ, कोई कहे कि उसको यहाँ मिल रहा है क्या, लेकिन ये एक तरह से सहभागिता भी है अगर इस अर्थ में देखें तो। हाँ, बाकी शास्त्रीय प्रमाण की तो आपने बात की ही। और दूसरी बात एक और लास्ट में हम आपसे जानते हैं, जो कि पितृदोष व्यक्ति के जीवन में रहता है तो दिक्कत क्या आती है कि सबको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, पितृदोष रहता है तो 2-3 तरह की नकारात्मकता घर के अंदर बनती है। और पहली तो सबसे ये है कि आपका जो भी कार्य होता है वो पूर्ण हो ही नहीं पाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अड़चन उसमें आती रहती है। आपको लगता है कि आज हो जाएगा, लेकिन फिर 4 दिन लटक गया, फिर हो जाएगा, फिर 4 दिन लटक गया, काम होते होते, हाँ, वो रुकता रहता है। ये पितृदोष का अवगुण है। और दूसरा, जब पितृदोष होता है तो आप स्वप्न में भी सबसे ज़्यादा पुरानी वस्तुओं को देखते हैं, पूर्वजों को देखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने आपको कभी कोई देखा नहीं, कभी कोई लेना नहीं, देना नहीं। तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण है कि यह पितृदोष को बना रहा है आपके जीवन में। और दूसरा क्या है कि घर में ना एक अशांति रहती है, एक अप्रियता जिसे कहते हैं कि सब कुछ है, पैसा कम भी रहा है, सब कुछ है, सब लगे हुए, लेकिन फिर भी घर में एक अशांति है। एक मतलब आदमी जो खोज रहा होता है सुकून, वो नहीं है, आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। हाँ, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन फिर भी अशांति बनी हुई है, वो उन्मत्ता बनी हुई है, अशांति वाला माहौल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष का सूचक है। इसकी वजह से, पितृदोष की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इसके बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हनुमान जी का यह सटीक उपाय है। ये बहुत बार बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोगों को सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।